कहते हैं कि किसी बच्चे की उड़ान ऊंची तभी होती है जब उसकी शुरुआत सही हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आज मैं आपको लेकर आई हूं आदित्य इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ के बच्चे जो आपकी नींव अपनी मजबूत कर रहे हैं, यहाँ के टीचर्स जो उन बच्चों को आगे भविष्य में बढ़ने की उड़ान दे रहे हैं, और ये हो पा रहा है संभव उस सपने के साथ जो मिस्टर अशोक दीक्षित जी ने देखा था। लेकिन उस सपने को साकार कर रहे हैं यहाँ के टीचर्स भी। तो चलिए यहाँ के फाउंडर से ही मैं आपको मिलवाती हूँ, अशोक दीक्षित जी जो इस वक्त मेरे साथ हैं, और एक बार फिर से उनके साथ सवाल और जवाब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, सपना देखा, उस सपने को आपने साकार भी किया और उसमें टीचर्स की भी भूमिका रही। मुझे फिर से बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सपना आपने कब देखा था और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस सपने को साकार करने में? मैडम, सन 2018 में इस स्कूल की शुरुआत इस विजन के साथ हुई कि हम बच्चों को संस्कार दे सकें, भारतीय संस्कृति से उसका परिचय करा सकें, टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, बच्चों के साथ विजन हो, एक ड्रीम होना चाहिए जहां बच्चे चैलेंजेस को सामना करना जानते हो, इनोवेशन हो और देश के विकास में बच्चे अपनी एक इफेक्टिव भूमिका निभा सकें। उसको लेकर हमने इसकी शुरुआत की और आज 7 साल हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे बच्चे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का उन्होंने नेतृत्व किया है। जी, ये बहुत अच्छी बात है सर कि 7 सालों के अंदर आपका स्कूल, आपके स्कूल के बच्चे वो करके दिखा रहे हैं जो शायद बड़े बड़े स्कूल नहीं कर पाते हैं, वहाँ के बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि नया सेशन शुरू हो चुका है, तो मुझे बताइए कि रिसेंटली आपके बच्चों ने किन किन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है, कौन से ऐसे अचीवमेंट्स है, कौन से ऐसे अवार्ड हैं, सम्मान है जो इस स्कूल को भी मिले हैं? मैडम, रिसेंटली अभी 2 महीने हुए सेशन स्टार्ट के, हमारे बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप में स्टेट लेवल पर भाग लिया है और खुशी होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट चैंपियनशिप जीत कर आए। साथ ही बच्चों ने जूनियर साइंटिस्ट कंपटीशन में भाग लिया। 70 बच्चे भाग लेने गए थे, 7 टीमें थी और बच्चे 2 कंपटीशन वहाँ से जीत कर आए हैं। ये इंटरनेशनल था? नहीं, स्टेट लेवल पर था। स्टेट लेवल पर बच्चे जीत कर आए हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे एडवांस टेक्नोलॉजी में गए हैं, अभी स्टेट लेवल तक विनर हो गए हैं और नवंबर के महीने में ये IIT पवई में जाएंगे और वहाँ पर नेशनल लेवल के कंपटीशन से भाग लेंगे। बच्चे, उनके ट्रेनर, उनके मेंटर दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं और पिछले 4 वर्षों से लगातार नेशनल लेवल चैंपियनशिप के वो विनर हैं। हमें विश्वास है कि इस साल भी बच्चे जीत कर आएंगे। साथ में मैं आपको गेम्स के बारे में बताऊं, अभी 2 माह में हमारे बच्चे आर्चरी में स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, योगा में स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स है जैसे चेस है, उसमें बच्चे अभी संभाग लेवल पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बच्चे स्टेट लेवल तक तो अवश्य जाएंगे क्योंकि प्रतिवर्ष जाते हैं। सर, लेकिन ये संभव कैसे हो पा रहा है? आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को साकार आपके बच्चे कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव होता है सर? बच्चों में तो बहुत पोटेंशियल होता है, आवश्यकता उनके तक ड्रीम को इनकलकेट करने की होती है। हम बच्चों में विजन डाउनलोड करते हैं। हमारे टीचर्स केवल बच्चों के लिए स्कूल में एफर्ट्स करते हैं। जब टीचर्स, बच्चे और पेरेंट तीनों का सहयोग हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे लिए, बच्चों के लिए सारी चीजें बहुत सहज है। पूरे स्कूल का कल्चर ऐसा बना है कि आदित्य इंटरनेशनल बच्चे, आदित्य मतलब सफलता के प्रतीक, इस विजन के साथ वो जाते हैं कि हमें विनर बनना है, हमें देश का नेतृत्व करना है एक दिन। जैसे हमने बताया, छोटी क्लास से हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइड कर रहे हैं, जूनियर साइंटिस्ट के लिए गाइड क्लास 1 से कर रहे हैं, तो बच्चे जब 6th और 7th में जाते हैं तो नेशनल लेवल की चैंपियनशिप उनके लिए सहज होती है। बच्चों की प्रतिभा को कैसे पहचानते हैं सर आप या आपके टीचर? कैसे उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं कि हमें इस बच्चे को इस फील्ड में आगे भेजना चाहिए या हमें इस काम में उसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी प्रतिभा में भी निखार आए, वो इसी जगह पर आगे बढ़ सके? इसके लिए 360 डिग्री पूरा असेसमेंट होता है। जो पूरा हम लोग बच्चे से जब क्लास 1 में आता है तब उसकी रुचियों को देखते हैं, उसके पेरेंट्स से वार्तालाप करते हैं, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बच्चे के सामने बहुत तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी की और क्रिएटिव आर्ट की एक्टिविटीज कर परफॉर्म करते हैं। वहाँ से देखते हैं कि बच्चे का इंक्लिनेशन किस तरफ होता है। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए हम बच्चों को प्रमोट करते हैं। हमारा विजन है कि ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए। हम इंटर स्कूल बच्चों के लेके जाते हैं, संभाग, नेशनल और इस प्रकार के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी बच्चों से पार्टिसिपेशन कराते हैं। बच्चों में जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, इनोवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, विजन डेवलप होता है, परफॉर्मेंस के कारण बच्चों के परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। बेसिकली जब आप 12th पास आउट हो जाते हैं, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तब आप IAS या IPS या आप आगे प्लान करते हैं कि आपको बिजनेस करना है। लेकिन मैंने सुना है कि आपके बच्चों में तो आप बचपन से ये गुण डाल देते हैं कि जूनियर IAS, जूनियर IPS या जूनियर बिजनेसमैन
ये कैसा कॉन्सेप्ट है सर? मैडम, नेशनल लेवल के जो हमारे यहाँ काउंसलर होते हैं वो प्रतिदिन क्लास फर्स्ट से बच्चों के काउंसलिंग करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए वो वहाँ से एक्सप्लोर कर लेते हैं कि बच्चा किस फील्ड में दूर तक जा सकता है। इस प्रकार से हम थर्ड से बच्चों को वो एक्टिविटी प्रोवाइड करने लगते हैं। जूनियर साइंटिस्ट की एक्टिविटीज़ है बच्चों के पास, AI की एक्टिविटीज़ हम देते हैं बच्चों को, जूनियर साइंटिस्ट की हम लोग ट्रेनिंग देना प्रोवाइड कर लेते हैं, IIT की ट्रेनिंग है बच्चों को, जूनियर IIT प्रोग्राम के माध्यम से, जूनियर MBA के प्रोग्राम के माध्यम से, जिससे बच्चे अभी से समझने लगते हैं कि उन्हें नेशनल लेवल पे किन किन चैलेंजेस का सामना करना होता है। बच्चे कई लोगों के यहाँ के जो प्रबुद्ध वर्ग उनके इंटरव्यूज लेते हैं, उससे उनके विजन उनको समझ में आता है, चैलेंजेस किस प्रकार का एडजस्ट करें वो समझ में आ जाता है, जिससे बच्चों के लिए भविष्य में जाके चैलेंज नहीं होता, हर चीज उन्हें नॉर्मल बन जाती है और एक ड्रीम के साथ जाते हैं तो स्वाभाविक है उनके लिए सारी चीजें बड़ी सहज हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन अभी आपके कन्वर्सेशन में एक बात जो मेरा ध्यान खींच रही है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चुनौती भी है वर्तमान में, लेकिन उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। मिसयूज भी कई जगह पर उसका हो रहा है और खुद गवर्नमेंट भी उसे लेकर काफ़ी प्रयास भी कर रही है। मुझे ये ज़रा समझाने की कोशिश करिए कि आपको कब लगा कि AI का इस्तेमाल आपको अपने स्कूल में करना चाहिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए करना चाहिए, कैसे उसे अपनाया गया सर, और उस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि इसका मिसयूज ना हो? मैडम, कोविड के बाद देखा गया बच्चे टेक्नोलॉजी फेमिलियर हो गए थे और हमने देखा वैश्विक स्तर पर AI अपना स्थान तेजी के साथ बना रही थी। बिल्कुल। इसलिए हमने सोचा कि बाल्यकाल से बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। साथ में विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट और PPT प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों को यह जरूर बताते हैं कि इसका उपयोग होना चाहिए, इसके मिसयूज के कितने ड्रॉबैक होते हैं सोसाइटी में। यदि बाल्यकाल से बच्चों में विजन डेवलप कर लेते हैं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। राइट। दूसरी तरफ से बच्चे आजकल स्क्रीन टाइम पे समय मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें इनोवेशन से जोड़ते चले जा रहे हैं। हमारे छोटी क्लास के बच्चे, जो 5th का बच्चा होता है, वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन से बना लेते हैं। इस प्रकार के ऐप डेवलप करते हैं जिससे बच्चे अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। तो हम बच्चों को जॉब सीकर नहीं बना रहे, हम चाहते हैं भविष्य में वो एम्प्लॉयर बने और हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करें। वाह, सोच सर आपकी बहुत अच्छी है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने स्कूल में कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि बच्चों के पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है कि टेक्नोलॉजी उनके लिए कितनी ज़रूरी है? क्योंकि कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चा स्कूल में तो मोबाइल यूज़ कर रहा है, लेकिन घर पे भी वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है और ये उनके लिए गलत ना हो। तो क्या आप इस बारे में पेरेंट्स को समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं? देखिए, एक बड़ा सोशल चैलेंज है कि घर पर जाकर बच्चे स्क्रीन टाइम पे बहुत सारा समय अपना मिसयूज कर रहे होते हैं। इसके लिए प्रत्येक टीचर्स हमारे यहाँ बच्चों को PPT प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में गाइड करता है। साथ में हमारे स्कूल में बहुत सारे काउंसलर होते हैं जो पेरेंट्स से सतत संपर्क में रहते हैं। उन्होंने बताते हैं कि हमने आज बच्चे को क्या गाइड किया है और उन्हें पेरेंटिंग टिप्स देते हैं कि आपको अपने बच्चे को घर पे कैसे हैंडल करना है। यदि आपका बच्चा जिद करता है तो आप अब स्कूल में बताइए, हम पुनः बार बार बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि बच्चा क्लास के अंदर अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि उसके घर से कोई नेगेटिव रिपोर्ट ना आए, वो इस प्रकार टीचर की बात का वो अनुसरण करता है। नया सेशन शुरू हुआ है सर, नए सेशन के साथ क्या नए चेंजेस आप लेकर आए हैं स्कूल में, कुछ नया बदलाव? मैडम, इस नए सत्र में हमने पूना और नागपुर के टेक्नोलॉजी से टाई अप किया है। वो यहाँ पर आके बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ में नेशनल लेवल की 4 से 5 कंपटीशन में बच्चे जाएंगे, वहाँ बच्चे प्रेजेंटेशन करेंगे। मुझे एक बात का सदैव फायदा हुआ है, हमारे स्कूल में आज से लगभग 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन लगभग 400 साढ़े 400 बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स को भी मैंने पढ़ाया है। क्योंकि पिछले 35 वर्षों से मैं एकेडमिक लाइन में हूँ, इसलिए भविष्य में शिक्षा की क्या क्या आवश्यकता होगी और उसे सहजता से बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये मेरे लिए सहज और आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास नेशनल लेवल के मेंटर्स की टीम होती है, जिसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रेगुलरली वर्क करते रहते हैं कि भविष्य में हम बच्चों में और सहजता से क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। बेसिकली कंक्लूजन ये कि हम बच्चों को भविष्य के लिए सशक्त रूप से तैयार करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आदित्य इंटरनेशनल स्कूल का वैदिक ज्ञान से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक का सफर। अगर आप भी अपने बच्चों को इस सफर में शामिल करवाना चाहते हैं तो आ जाइए आदित्य इंटरनेशनल स्कूल में।